बेघर होने का दर्द और वापस लौटने की आस। जी हाँ, किसे? कश्मीरी पंडितों को ये आस दशकों से बंधी हुई है। कश्मीरी पंडितों की ये आस उस वक्त से बंधी हुई है जब उन्हें बेघर किया गया था। आखिर वो कौन सा दिन था जब कश्मीरी पंडित अपने ही घर से विस्थापित कर दिए गए थे, उनका नकल मकानी करने पर मजबूर कर दिया गया था, फोर्सफुली उन पर दबाव बनाया गया था ताकि वो अपने अयाल को, अपनी चीज़ों को यहाँ से ऐसा माहौल क्रिएट किया गया था एक तारीख़ के दिन कि उन्हें अपना घर बार छोड़ना पड़ा था। वो दिन आखिर एक बार फिर से कश्मीरी पंडित याद करते वक्त उनकी आंखों से आंसू क्यों टपकने लगते हैं? आखिर क्या था उस दिन? आखिर क्या हुआ था उस दिन? ये तमाम तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आदाब, इस्तकबाल है आपका जम्मू कश्मीर का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ सना वारिस। बेघर होने का दर्द और वापस लौटने की आस आज भी इनकी आंखों में दिखाई देती है। जी हाँ, ये हैं कश्मीरी पंडित जो पिछले 3 दिनों से जम्मू में यूथ पनुन कश्मीर के बैनर तले महायज्ञ कर रहे थे और यज्ञ करते करते उन्होंने शोभा यात्रा निकाली और शोभा यात्रा के बाद उन्होंने एहतजाज किया, धरना प्रदर्शन शुरू किया, अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू किया, ठोस रणनीति को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू किया, अपनी जो उनसे वादे किए गए थे उससे जो वफा नहीं किया गया, अब तक पूरा नहीं किया गया है, उन वादों को याद दिलाने के लिए। और पिछले 3 से 4 घंटों तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहा। सड़कों पर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को उन्होंने पूरी तरीके से जाम कर रखा था। और इस प्रोटेस्ट में कड़ाके की सर्दी में, ये भी याद रखना चाहिए क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस वक्त कड़ाके की सर्दी माइनस में पारा खासकर घाटी में पहुंच रहा है और जम्मू से श्रीनगर की ओर जाने वाली गाड़ियां काफिले की शक्ल में खड़ी हुई हैं, लंबी लंबी गाड़ियां खड़ी हो गई हैं। कई तस्वीरें आप ये देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी मांगों को लेकर इकट्ठा हुए एक बार फिर से। और एक दिन पहले, यानी ये 19 जनवरी से पहले वाली रात है और 19 जनवरी के दिन को ये याद करते हुए अश्कबार हो जाते हैं। आखिर 19 जनवरी को हुआ क्या था? 19 जनवरी 1990 इनके काले अध्याय की तरह इन्हें क्यों देखते हैं? इस साल में हुआ क्या था और आखिर क्यों इन्हें मजबूर होना पड़ा था कि इन्हें वादी कश्मीर छोड़ना पड़ा? वो वादी कश्मीर के मेंबर, वो सदस्य जो जम्मू कश्मीर के उतने ही थे जितने दिगर लोग। फिर क्यों ऐसा क्या हुआ कि इन्हें मजबूर होकर अपनी घर बार को छोड़कर हिंदुस्तान के अलग अलग रियासतों का रुख करना पड़ा? और आज भी वापस लौटने की आस इनके आंखों में देखी जा सकती है। कश्मीर यूथ पनुन कश्मीर के कई मेंबर्स की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया था। उन्होंने क्या कहा, पहले आपको सुनाते हैं। बड़े दुख के साथ आज मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारा विस्थापित समाज जो है यहाँ पे जगती में और भिन्न कैंप से यहाँ पे आए हुए लोग यहाँ पे आज हाईवे पे बैठे हुए हैं अपने डिमांड्स को लेकर के। लेकिन मेरी एक गुजारिश रहेगी, निवेदन रहेगा प्रशासन से, एसडी प्रशासन से निवेदन रहेगा मेरा कि कोई 5 लोग 6 लोग आप अपने ऑफिस में बुला के बात ना कीजिए। आप यहाँ पे जगती में आकर के जगती के आवाम के साथ, जगती के आवाम के सामने बात करें और जो जगती का आवाम चाहे, जो भी बाहर जो नॉन कैंपस का आवाम जो चाहे, जो नॉन कैंपस का जो बाकी कैंप जैसे पुरको कैंप, आप कल यहाँ पे आकर के जगती में आकर के बिल्कुल सोबर माइंडेड से यहाँ पे जितनी भी जनता है वो आपके साथ बात करेगी। और आप मैं आज दुख के साथ कहना पड़ता है परमात्मा कसम कि जब मैं देख रहा हूँ कि आज हमारी माताएं बहनें सड़क पे, रोड पे है, धिक्कार है मेरे लिए। मेरी माताएं, मेरी बहनें सड़क पे है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, मत मिलिए 2-4 लोगों से, जगती में आकर के सारे समाज से मिलिए और जो समाज का फैसला होगा वो सबका फैसला होगा। आ गया है जब कश्मीरी पंडित सड़क पे है, सरकार को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा और हमारी मांगों को पूरा करना पड़ेगा। हमें हमारा होमलैंड पूरा देना पड़ेगा। इसके लिए कंक्रीट पॉलिसी मार्गदर्शन रेजोल्यूशन के अनुसार उसको लानी पड़ेगी। दूसरी बात,
जो हमारे यहाँ बदाली में हमारा जीवन कश्मीरी पंडित जी रहे हैं, उनका आप रिलीफ इमीडिएटली अनाउंस कीजिए कि आपने रिलीफ बढ़ा दिया है। तीसरी सबसे बड़ी बात, आपको एक्नॉलेज करना होगा कि कश्मीरी पंडित समाज का जो जाति विध्वंस जेनोसाइड हुआ है उसको आपको मान्यता देनी पड़ेगी। आप बातों से नहीं, आप लीगल प्रोविजंस लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो 20वीं सदी के अवाखिर में कश्मीर की तारीख सियासी बदअमनी, अस्करियत पसंदी और समाजी उथल पुथल के पेचीदा मुरक्कब से निशान जद है। इस हंगामा खेजी से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाली बिरादरियों में कश्मीरी पंडित, वादी की मकामी हिंदू अक़लियत शामिल थी। 1980 से 1990 के दरमियान कश्मीर में दहशतगर्दी की सरगर्मियां बढ़ गईं, जिनका मकसद बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता अस्करियत पसंद ग्रुपों ने खित्ते को गैर मुस्तहकम करना और उसकी अक़लियती आबादियों को निशाना बनाना था। तो ये एहतजाज सिर्फ आज के नहीं, दहाइयों पुराने। इस दौर ने जदीद हिंदुस्तानी तारीख के सबसे ज़्यादा अलमनाक वाक़यात में से एक की बुनियाद रखी। 1990 का कश्मीर अखराज, 1990 का कश्मीर एग्जिडस, पलायन, कई नामों से आप इसे याद कर सकते हैं, लेकिन जिस पे बीती है वो सिर्फ और सिर्फ उस दिन को और उस रात को और उस लम्हे को याद करके सिहर जाता है। कश्मीर में अक्सरियत पसंदी का उरूज था। 1990 की दहाई में वादी ने मुसल्लह अस्करियत पसंद ग्रुपों के बढ़ते हुए असर रसूख को जम्मू कश्मीर बढ़ते रसूख को JKLF और जम्मू कश्मीर जिसे लिबरेशन फ्रंट कहा जाता है और बाद में पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता तंजीमों जैसे लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन ने वादी में खौफ और अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ शुरू की। कश्मीरी पंडित कम्युनिटी, जो तकरीबन 5 से 4% आबादी पर मुश्तमिल है, ख़ुद को ख़ास तौर पर कमज़ोर पाती हुई दिखाई दी। जैसे ही अस्करियत पसंदों ने ज़मीन हासिल की, पंडितों को रिवायती तौर पर सरकारी मुलाजमीन, असातिज़ा और पेशावर अफराद को धमकियों और कत्ल के लिए इकट्ठा किया गया। दानिश्वरों, इंतज़ामी एहलकारों को निशाना बनाने से कम्युनिटी के समाजी और सकाफती ताने बाने में भी खलल पड़ा। तो 1990 में जो इखराज था, जनवरी 1990 के आखिर तक सूरत हाल पूरी तरीके से एक बहरानी मोड़ पर पहुंच चुकी थी। धमकी आमेज खतूत ने कश्मीरी पंडितों के घर वालों को फ़ौरन वहाँ से निकल जाने की तनबीह की। पंडितों के खिलाफ हाई प्रोफाइल कत्ल और टारगेट हमलों ने खौफ का माहौल पैदा कर दिया। बग़ैर किसी तहफ़्फ़ुज़ या तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत के हज़ारों ख़ानदान अपने घर, जायदाद और ज़रिए माश को छोड़ने पर मजबूर हो गए। इखराज बड़े पैमाने पर था। अंदाजे बताते हैं कि तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा पंडित जम्मू, दिल्ली और दिगर हिंदुस्तान के अलग अलग रियासतों में और शहरों में पनाह लेने के लिए हफ्तों के अंदर वादी छोड़कर, घाटी छोड़कर चले गए। इस अचानक लखने मकाली से ना सिर्फ बेपनाह इंसानी तकलीफ़ हुई, बल्कि वादी में सदियों पर मुहित कश्मीरी हिंदू सकाफ़त और वरसे को भी मुतासिर किया। कम्युनिटी बेरोज़गारी, तालीम और समाजी तन्हाई के साथ साथ जद्दोजहद करने वाले मुहाजिर कैंपों में सालों की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और आप जानते होंगे कि जम्मू में इसी का जीता जागता जम्मू माइग्रेंट कैंप है, जहाँ पर आज भी कश्मीर घाटी से विस्थापित हुए कश्मीरी पंडित इस वक्त रह रहे हैं। और वहाँ पर उन्हें वक्तन फ़वक्तन आप देखते होंगे कि उन्हें जो बुनियादी सहूलियात है उसका भी फुकदान है। बेघर होने और जद्दोजहद की दहाइयों पुरानी कहानी और 2000 की दहाई, 1990 से लेकर 2000 की दहाई बेघर कश्मीरी पंडितों के लिए इंतज़ार और लचक का दौर था। मुश्किलात के बावजूद कम्युनिटी ने वादी से बाहर अपनी सकाफ़त, रिवायात और इज्तमाई शनाख्त को महफूज रखा। इसके अलावा अस्करियत पसंदी कश्मीर में ताउन करती रही, जिससे तमाम मकीन मुतासिर हुए और महफूज वापसी के इम्कानात में रुकावट पैदा हुई। इस अरसे के दौरान हिंदुस्तान बेघर पंडितों के हुकूक को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म रहा। मुख्तलिफ हुकूमती प्रोग्रामों ने आबादकारी और बहाली पर तवज्जो मरकूज़ की। हालांकि सिक्योरिटी ख़दशात और सियासी चैलेंजेस की वजह से पेशरफ्त सुस्त थी और इसीलिए आज भी ये बहाली की मांग करते हैं, इन्हें दोबारा विस्थापित किया जाए। इसकी मांग इनके ज़बान पर अक्सर व बेशतर रहती है।
धीरे धीरे ख़ानदानों ने हुकूमती इक़दामात की हिमायत के साथ वादी में वापस आना शुरू किया, जिन्होंने रिहाइश, तहफ़्फ़ुज़ और रोज़गार फराहम किया। यह आबादकारी, बहाली और मुफ़ाहिमत के अलामात पर है। आज कश्मीरी पंडित ख़ानदान आबाई जायदादों पर दोबारा दावा कर रहे हैं, सकाफ़ती रिवायत को ज़िंदा कर रहे हैं और मुसलमान, हिंदुओं और सिखों के दरमियान अमन, हम आहंगी और ताउन को फ़रोग़ देते हुए ख़ित्ते की समाजी और इक़्तिसादी ज़िंदगी में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। लेकिन आज भी उन्हें वापस लौटने की आस है। भले ही गिनती के कश्मीरी पंडित अभी भी घाटी में रह रहे हों, लेकिन जो विस्थापित कश्मीरी पंडित थे, जो देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त क़याम पजीर है, वो अपने आबाई मकाम को याद करते हुए अश्कबार हो जाते हैं। कश्मीरी पंडितों की कहानी सिर्फ एक अलमिया नहीं है, ये लचक, उम्मीद और मुफाहमत की कहानी भी है। जब 1990 का इखराज एक दर्दनाक याद रहा है, बहाली और बकाए बाहमी की जारी कोशिशें वादी के लोगों के पायदार जज्बे की अक्कासी करती हैं। आज कश्मीर धीरे धीरे एक ऐसी जगह के तौर पर उभर रहा है जहां तमाम मजहबी कम्युनिटीज़ अमन और हम आहंगी के साथ एक साथ रहते हैं और इस भरपूर सकाफ़ती और समाजी ताने बाने का दोबारा दावा करते हैं, जिसने उन्हें एक मुनफरिद और मुतहर्रिक ख़ित्ता बना दिया था।